सोचो, अगर एक पूरी एम्पायर बंदूकों के साथ खड़ी हो और सामने एक आदमी हो जिसके हाथ में कोई तलवार नहीं, कोई बंदूक नहीं, सिर्फ सोच हो और चुप रहने का फैसला हो, तो जीत किसकी होगी? ये कहानी है एक ऐसी जंग की जो मैदान में नहीं लड़ी गई। ये जंग लड़ी गई दिमाग और ज़मीर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं शहीद नामा, जहाँ हम हिस्ट्री को सिर्फ बैटल्स और डेट से नहीं बल्कि लोगों के फैसलों से समझते हैं। यहाँ हम शौर्य नहीं बेचते, हम सवाल छोड़ते हैं। और आज का एपिसोड उन सब एपिसोड से अलग है जहाँ तलवार उठती है। इस एपिसोड में हम जानेंगे कैसे बिना एक गोली चलाए एक एम्पायर हिलने लगा, क्यों सच और अहिंसा ब्रिटिश के लिए सबसे खतरनाक हथियार बन गए, और कैसे लड़ाई का मतलब ही बदल गया। इस कहानी का नेतृत्व किसी राजा ने नहीं किया, किसी सेनापति ने नहीं किया, बल्कि एक ऐसे आदमी ने जिसका शरीर कमजोर था पर सोच बेहद मजबूत। मोहनदास करमचंद गांधी। 1857 के बाद ब्रिटिश को लगता है कि भारत तक समझ चुका है कि ताकत किसके हाथ में है। उन्होंने देखा विद्रोह दब गया, शहर शांत हो गए और तलवारें चुप हो गई। ब्रिटिश ने सोचा अब ये देश बंदूक की भाषा समझ गया है, पर उन्हें यह नहीं पता था कि भारत ने बंदूक की भाषा याद रख ली थी और अब कुछ और सोच रहे थे। ब्रिटिश ने अपना सिस्टम और मजबूत किया, सेना बढ़ा दी, कानून सख्त कर दिया, हर ऐसी आवाज को शुरू होने से पहले ही दबाने का प्लान बना लिया। उनके लिए लड़ाई का मतलब था तलवार के सामने तलवार। पर इस बार लड़ाई का मतलब बदलने वाला था। इस बार जो होने वाला था वो ना किसी राज्य से आया, ना किसी सेना के साथ। वो आया सिर्फ एक सवाल के साथ। अगर हम झुकने से ही इनकार कर दें तो ताकत क्या करेगी? ये सवाल बहुत सिंपल था, पर इसका जवाब पूरी ब्रिटिश एम्पायर के पास नहीं था। ब्रिटिश सोच रहे थे, लोग डर जाते हैं जब उन्हें जेल दिखाई जाती है, पर किसी ने पहली बार ये सोचा, अगर जेल ही जंग का हिस्सा बन जाए तो डर कहाँ रहेगा? यहीं से सोच का एक नया रास्ता खुला। इस सोच का नेतृत्व किसी सिपाही ने नहीं किया। इस सोच का नेतृत्व एक ऐसे आदमी ने किया जो बोलता कम था पर सोचता बहुत गहरा था। मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी के पास ना कोई सेना थी, ना कोई राज्य, ना कोई रुतबा और राजकुमार। उनके पास था सिर्फ अपना अनुभव और एक सवाल, सच के साथ खड़े रहने का दाम क्या होता है। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने यह देखा था कि जब एक इंसान अपनी इज्जत बचाने के लिए हिंसा चुनता है तो अक्सर वो अपनी ही इज्जत और खो देता है। पर जब वो अपनी इज्जत के लिए चुप रहने से इनकार करता है तो सामने वाला बेचैन हो जाता है। गांधी जी ने समझा, ताकत सिर्फ बंदूक से नहीं आती, ताकत आती है जब सामने वाला तुम्हें झुकाता हुआ देखना चाहता हो और तुम झुको ही नहीं। इसलिए उन्होंने लोगों को लड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने लोगों को ना झुकना सिखाया। और जब एक पूरा समाज साथ मिलकर ना झुकने का फैसला कर लेता है तो एम्पायर का ये रूल्स काम करने बंद कर देते हैं। ब्रिटिश के लिए ये सब बहुत अजीब था। उन्हें लगता था लोग थक जाएंगे, लोग टूट जाएंगे, लोग घर बैठ जाएंगे। पर गांधी जी ने लोगों को जीत का मतलब ही बदल दिया था। जीत अब ब्रिटिश को हराना नहीं थी, जीत अब अपने आप से झूठ ना बोलनी थी। और जब जीत का मतलब बदल जाता है तो ताकत का बैलेंस हिलने लगता है। ब्रिटिश इस चीज़ों को महसूस कर रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे कि रोकना। सत्याग्रह का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि हम हिंसा ना करें। सत्याग्रह का मतलब होता है सच के साथ इतना मजबूती से खड़े रहना कि सामने वाला की ताकत बेकार हो जाए। गांधी जी ने कभी मन नहीं कहा कि मार खाना जीत है। उन्होंने कहा सच के साथ खड़े रहना जीत है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने यह सीखा था कि कानून जब अन्याय हो तो उसका पालन करना ईमानदारी नहीं होती। और जब ऐसा कानून सिर्फ इसलिए माना जा रहा हो क्योंकि उसके पीछे बंदूक है, तो वो कानून सिर्फ डर पर टिका होता है। गांधी जी ने भारत आकर लोगों को यही नहीं समझाया कि अंग्रेज बुरे हैं, उन्होंने लोगों को यह समझाया अगर तुम खुद अपनी इज्जत नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। ये बात सिंपल थी पर गहरी थी। सत्याग्रह का सबसे मुश्किल हिस्सा यह नहीं था कि हिंसा ना करो, सबसे मुश्किल हिस्सा था गुस्सा होते हुए भी हिंसा से दूर रहो।
यह कोई कमजोरी नहीं थी, यह अपने ऊपर पूरा कंट्रोल था। और जो अपने ऊपर कंट्रोल कर ले, उससे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ब्रिटिश को लगा यह सब कुछ दिन चलेगा, लोग जेल जाएंगे, मार खाएंगे और फिर थक कर घर बैठ जाएंगे। पर जेल ही जंग का मैदान बन गई। जब हजारों लोग बिना लड़े जेल जाने लगे, तो ब्रिटिश के लिए हर जेल एक प्रॉब्लम बन गई, क्योंकि जेल डर पैदा करने के लिए होती है। पर जब जेल इज्जत का निशान बन जाए, तो डर खत्म हो जाता है, और डर के बिना बंदूक भी कमजोर पड़ जाती है। गांधी जी ने किसी को फोर्स नहीं किया, उन्होंने सिर्फ एक बात कही, जो तैयार हो वही आगे आए। इसलिए ये आंदोलन भीड़ नहीं बना, यह जिम्मेदारी बना। हर व्यक्ति जो सत्याग्रह का हिस्सा बना, उसे पता था कि नुकसान होगा, पर उसे यह भी पता था कि अगर आज नहीं बोले, तो कल बोलने का हक भी कोई और छीन लेगा। ब्रिटिश के लिए यह सब समझना मुश्किल था। उनके लिए लड़ाई का मतलब था फोर्स लगाओ, जीत जाओ। पर यहाँ फोर्स लगाते ही उनका नुकसान हो रहा था। इंटरनेशनल दुनिया सवाल पूछने लगी, प्रेस लिखने लगी, तस्वीरें बोलने लगी, और ब्रिटिश की इमेज धीरे धीरे टूटने लगी। सत्याग्रह का सबसे बड़ा असर यह था कि इसने भारत को एक आईना दिखा दिया। आईना जिसमें लोगों ने खुद को पहली बार डर के बिना देखा। और जब एक देश खुद को डर के बिना देख लेता है, तो फिर उसे डराना नामुमकिन हो जाता है। ब्रिटिश हमेशा सोचते थे कि जेल डर पैदा करती है। उनके लिए जेल का मतलब था इंसान टूट जाता है, इरादा कमजोर पड़ जाता है, और बाकी लोग खुद ही पीछे हट जाते हैं। पर इस बार जेल का मतलब बदलने वाला था। जब पहले कुछ लोग सत्याग्रह के तहत जेल गए, तो ब्रिटिश को लगा ये सिर्फ शुरुआत है। पर जब जेल जाने वालों की गिनती बढ़ने लगी, तो जेल एक सजा नहीं रही, जेल एक सवाल बन गई। हर वो आदमी जो जेल गया, उसने एक बात साफ कह दी, मैं लड़ नहीं रहा, पर मैं झुक भी नहीं रहा। यह बात ब्रिटिश के लिए समझना मुश्किल थी। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई बिना लड़े उनके सामने खड़ा रह सकता है। जेल के अंदर कोई नारा नहीं लगता था, कोई तोड़फोड़ नहीं होती थी, बस एक अजीब सी शांति होती थी। और कभी कभी शांति सबसे ज्यादा डर देती है। ब्रिटिश ऑफिसर्स को लगता था ये सब ड्रामा है। पर जब जेलों में भीड़ बढ़ने लगी, तो इनका सिस्टम हिलने लगा। जेल भर गई, पुलिस थक गई, और कानून बेचैन हो गए। ब्रिटिश के लिए सबसे मुश्किल चीज ये थी कि वो फोर्स लगाते थे, और उनका ही नुकसान होता था। मारो तो प्रेस लिखती, छोड़ दो तो लोग इंस्पायर हो जाते। यह वो लड़ाई थी जहां हर मूव ब्रिटिश के खिलाफ जा रहा था। गांधी जी ने जेल जाने वालों से कोई वादा नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि आज़ादी तुरंत मिलेगी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अगर तुम सच के साथ खड़े हो, तो वक्त तुम्हारा साथ देगा। यह बात बहुत गहरी थी, क्योंकि यह लोगों को जीत के सपने नहीं दिखा रही थी, यह उन्हें सब्र सिखा रही थी। ब्रिटिश को लगता था कि टाइम उनके साथ है, पर असल में टाइम उनके खिलाफ चल रहा था। हर दिन जब कोई नया आदमी जेल जाता, तो ब्रिटिश का डर और बढ़ता, क्योंकि बंदूक के सामने डर पैदा होता है। पर जब डर ही ना हो, तो बंदूक बेकार हो जाती है। इंटरनेशनल दुनिया अब ध्यान लेने लगी। अखबारों में तस्वीरें छपने लगी उन लोगों की जो चुपचाप जेल जा रहे थे, बिना पत्थर उठाए, बिना तलवार निकाले। और दुनिया ने पहली बार देखा, ये सब विरोध नहीं, ये मोरल चैलेंज है। ब्रिटिश को ये समझ आ गया था कि ये लड़ाई अब सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, ये उनकी इमेज की लड़ाई बन चुकी है। और इमेज जब टूटने लगती है, तो एम्पायर भी हिलने लगता है। जेल अब एक जगह नहीं रही, जेल एक संदेश बन चुकी थी। हम तुम्हारे कानून से डरते नहीं, जब तक वो अन्याय पर टिके हो। रात को ब्रिटिश कैंप्स में नींद कम हो गई, फाइल्स ज़्यादा खुलने लगी, मीटिंग्स ज़्यादा होने लगी, और एक सवाल हर ऑफिसर के दिमाग में था, इसका एंड कैसे होगा। ब्रिटिश हमेशा अपनी ताकत पर भरोसा करते आए थे। उनके लिए रूल का मतलब था हुक्म दो और मानना पड़े। पर यहाँ हुक्म देने के बाद भी लोग झुक नहीं रहे थे। पर जब हुक्म काम ना करे, तो एम्पायर को पहली बार अपनी कमजोरी महसूस होती है। ब्रिटिश ऑफिसर्स के बीच अब सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, वहाँ कन्फ्यूजन था। मीटिंग होती थी, फाइल्स खुलती थी, रिपोर्ट्स लिख जाती थी, पर कोई सॉल्यूशन क्लियर नहीं था। फोर्स लगाओ, इमेज खराब होती थी, छोड़ दो, लोग और मजबूत हो जाते हैं। ये वो फेस था जहाँ हर डिसीजन उल्टा पड़ रहा था। ब्रिटिश ने सोचा था कि गांधी जी को इग्नोर कर देंगे, पर इग्नोर करने से लोग कम नहीं हुए, लोग और जुड़ गए। क्योंकि जब एक आदमी शोर नहीं मचाता, पर फिर भी लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं, तो पावर स्ट्रक्चर हिल जाता है। प्रेस ने लिखना शुरू कर दिया, सिर्फ भारत में नहीं, लंदन तक।
फोटोज, रिपोर्ट्स, एडिटोरियल्स, सब एक ही सवाल पूछ रहे थे। अगर ये लोग वायलेंट नहीं है तो इन पर इतनी सख्ती क्यों? ये सवाल ब्रिटिश के लिए सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल था। ब्रिटिश रूल हमेशा अपने आप को सिविलाइज बताता था, पर सत्याग्रह ने उनके सामने एक आईना रख दिया, और आईने में चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा था। अब एम्पायर के लिए प्रॉब्लम सिर्फ भारत नहीं थी, प्रॉब्लम थी उनकी इमेज। और इमेज जब टूटती है तो एम्पायर के सारे आर्ग्यूमेंट्स कमज़ोर पड़ जाते हैं। ब्रिटिश ने कुछ जगह फोर्स बढ़ाई, कहीं लाठी चार्जेस हुए, कहीं अरेस्ट बढ़े, पर हर बार जब फोर्स लगा, नया लीडर पैदा हो गया। हर अरेस्ट एक नया सवाल बन गया। गांधी जी ने इस पूरे दौरान कभी ये नहीं कहा हम जीत गए। उन्होंने सिर्फ ये कहा, सच का साथ छोड़ो मत। और ये बात ब्रिटिश को और परेशान करती थी, क्योंकि ये लड़ाई उनके रूल्स के हिसाब से लड़ी ही नहीं जा रही। एम्पायर को भी ये समझ आ गया था, ये सिर्फ कंट्रोल का सवाल नहीं है, ये लेजिटिमेसी का सवाल है। अगर लोग मान लें कि हुकूमत गलत है तो हुकूमत सिर्फ बंदूक पर टिक जाती है, और बंदूक पर टिकने वाली हुकूमत लंबे वक्त तक नहीं टिक पाती। ब्रिटिश के कैंप्स में अब एक ही बात चल रही थी, इसका एंड कैसे होगा? और जब अंपायर एंड के बारे में सोचने लगा तो समझ लो फाउंडेशन हिल चुकी होती है। इस लड़ाई का कोई एक दिन नहीं था, ना कोई ऐसा पल जहां झंडा तुरंत लहरा गया हो, पर इस लड़ाई का असर बहुत गहरा था। ब्रिटिश समझ गए थे यह आंदोलन बंदूक से नहीं रुकेगा, और जो चीज बंदूक से ना रुके वो एम्पायर के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। गांधी जी ने कभी ये क्लेम नहीं किया कि आज़ादी उनकी वजह से आई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, सच और अहिंसा सिर्फ रास्ते दिखाते हैं, चलना तुम्हें खुद होता है। और इसी बात ने इस आंदोलन को एक लीडर से आगे बढ़ा दिया। यह आंदोलन लोगों का हो गया। ब्रिटिश के लिए सबसे बड़ी हार ये थी कि वो ये तय नहीं कर पा रहे थे जीत का मतलब क्या है। उन्होंने शहर जीते, जेल भरी, फोर्स लगाई, पर फिर भी लोग झुक नहीं रहे थे। और जब लोग झुकना बंद कर देते हैं तो पावर सिर्फ कागज पर रह जाती है। इस लड़ाई ने भारत को यह सिखा दिया, आज़ादी सिर्फ तलवार से नहीं आती। आज़ादी तब आती है जब डर खत्म हो जाता है। यह सबसे मुश्किल आज़ादी होती है, अपने मन को आज़ाद करना। ब्रिटिश ने बाद में लिखा, इंडिया बिकेम अनगवर्नेबल। यह एक शब्द था, पर इस शब्द के पीछे सालों की सच्चाई थी। जब देश अनगवर्नेबल हो जाता है तो एम्पायर को रोकना सिर्फ वक्त का सवाल होता है। गांधी जी ने अपने जीवन के आखिरी दिन तक ये नहीं पूछा, मैं जीतूंगा या हारूंगा। उन्होंने सिर्फ ये पूछा, क्या मैं सच में साथ दूं या सच का साथ दूं? और जब जवाब हाँ हो तो फिर हार भी जीत जैसी लगती है। अभी जब भी हम इस कहानी को सुनते हैं ना, तो सवाल सिर्फ इतना ही नहीं होता, गांधी जी सही थे या नहीं। असली सवाल होता है, अगर हम उस वक्त होते तो हम क्या करते? शहीद सिर्फ अपनी जान नहीं देते, वो हमें सोचना सिखा जाते हैं। और जब तक ये सोच जिंदा रहेगी, तब तक आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं होगी। ये था शहीदनामा। अगला एपिसोड एक ऐसे आदमी पर जिन्होंने पूरी जिंदगी देश को जोड़ने की कोशिश की, जहाँ लड़ाई सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, अपनों से भी थी।